हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है नीतू ब्लॉग में। और आपकी राखी कैसी बनी बताना। आई होप आपकी भी अच्छी बनी होगी। मेरी भी काफ़ी अच्छी बनी, क्योंकि मैं फ्राइडे को गई थी, अपने ब्लॉग देखा था मेरा। फ्राइडे को मैं यहाँ से निकली थी 4 साढ़े 4 बजे। मेरी बहन ने मेरे को रास्ते में से लिया था, इतनी वो आई नहीं थी। बच्चों को चाउमीन मोमोज वगैरह ये खिलाई थी मैंने बिल्कुल। तो मेरी बहन आ रही है तो उनको खिला देती हूँ। फिर वो बहन की लड़की थी, उसके लिए भी पैक करा लिए थे। बाईपास पे खड़े थे हम इंतजार में, तो जाम इतना था रास्ते में कि पूछो मत। और रिक्शे वालों ने जहाँ से 10 रुपये लेते हैं वहाँ से उन्होंने 40 रुपये किराया करा था। इतना फ़ायदा उठा रहे थे वो कि राखी है, सब जाएंगे अपने घर पे। और तो फिर मेरी सिस्टर आई बाईपास, तो हम 5:30 बजे वहाँ से गए हैं। हम पहुँचे हैं घर पे 6 साढ़े 6 बजे। तो फिर उसके बाद में हम ऐसे ही वो नाश्ता वगैरह करा, फिर खाना खाया। खाने में बनाया था वहाँ पे चिकन बना रखा था भाभी ने, और रोटी थी। तो खाना वाना खा के फिर हम ऐसी थोड़ी मस्ती करने लगे। मम्मी पापा से बात करी, भाभी से बात करी, फिर थोड़ी सी रील्स वगैरह बनाई। ऐसे ही हमें बज गए 1-2 बज गए वहाँ पे रात को सोने में, क्योंकि बहन आती है, थोड़ा सा मतलब मस्ती तो होती है बहन के साथ में। तो ऐसे टाइम 2 बज गए। 2 बजे हम सोए। सुबह 4 बजे मेरे पापा ने लाइट जला दी, क्योंकि उनके यहाँ पे पानी आता है 4 बजे, तो 4 बजे ही पानी भरते हैं। फिर हमें नींद नहीं आई। 5 बजे 5 साढ़े 5 बजे हम वहाँ पर गए थोड़ा बाहर घूमने। फिर नींद नहीं आ रही, चलो भाई घूम के आ जाते हैं। बच्चे कहने लगे मम्मी घूमने चलो, चलो चलो चलते हैं। वहाँ से आके फिर ऐसे थोड़ी सी बातें करके भाभी को भी जाना था अपने घर पे। तो भाभी उठी, भाभी ने भी फिर खाना बनाया, नाश्ता वगैरह बनाया हमारे लिए। और खाना बना के चावल बनते हैं राखी को, तो दाल चावल बना के फिर खाने की तैयारी। बारिश इतनी हो रही थी 6 बजे से, इतनी बारिश जो हम घर से निकले हैं, बारिश ही बंद नहीं बिल्कुल भी। इतना दिमाग ख़राब हो गया बारिश की वजह से, तो पूछो मत बिल्कुल। फिर हम बारिश में ही निकले हैं वहाँ से, हम भी और मेरी भाभी भी। हमने राखी बांधी, तो हम निकल लिए थे वहाँ से 12 बजे। नहीं 12 बजे हम निकल लिए थे वहाँ से। तो 11 बजे निकल लिए थे, क्योंकि 12 साढ़े 12 बजे तो मैं यहाँ पे आ गई थी अपने घर पे। और फिर मैं यहाँ पे आई, तो मेरे को जाना था वहाँ पे दीदी के घर पे, क्योंकि मैं बताई थी दीदी नहीं आएंगे अब की बार। तो इनसे पूछा हस्बैंड से, वो कहने लगे मैं 3-4 बजे तक ड्यूटी से आऊँगा, तो जब हम चलेंगे वहाँ पे, मतलब। तो फिर वो आए, रास्ते में थे 3 बजे। फिर हम यहाँ पर तैयार हो गए थे, मैं और मेरी छोटी वाली नहीं, हम दोनों गए थे यहाँ से। अच्छे तैयार हुए, तो वो हमें रास्ते में मिल गए थे। 4 बजे गए थे यहाँ से, ये दीदी के घर पे राखी वगैरह बंधवा के। तो फिर हम आए थे यहाँ पे 6 साढ़े 6 बजे। कुछ खाना समझ में नहीं आ रहा था, क्या बनाए क्या नहीं बनाए। तो बस आलू रखे थे घर पे, मैंने आलू की सब्ज़ी और पूरी बनाई थी। मैं चलो राखी है ये बना ली थी, क्योंकि हिम्मत नहीं थी बाहर जाने की सब्ज़ी वब्जी लेने, क्योंकि मेरे को ना बहुत थकान हो रही है। मैं सुबह मैंने दाल बनाई थी, वो उठी थी 7 बजे। दाल बना के मतलब नहा के और पोछा वोछा लगा के अपने हस्बैंड को भेज के, और खाना वाना खाया, नाश्ता करा। मैं सो गई थी। कितने बजे सोई थी मैं 11 बजे मैं सो गई थी। मेरे को नींद आ रही है, क्योंकि मैं अपने मायके में जाती हूँ, मेरे को नींद नहीं आती। मेरे को कहीं भी नहीं आती, जो अपने घर पे आती है ना नींद, वो नहीं आती, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं होती है वहाँ पे। यहाँ पे आती मैं आज 11 बजे की सो हुई। मैं उठी हूँ 2:30 बजे, क्योंकि 2:30 भी मैं इसलिए उठी, मेरे को याद आ गया मैंने ऊपर कपड़े सुखाए, क्योंकि नए कपड़े थे। मैं नए कपड़े साथ के साथ धोती हूँ हाथ से, मैं ऐसे नहीं छोड़ती, दाग वाग लग जाता है। तो उसको उतार के लाई हूँ मैं। थोड़ा सा आज मेरे को सब्ज़ी वगैरह लेने जाना है, कुछ भी नहीं है, जाऊँगी लेने।
और ये दिया है मेरी मम्मी ने सूट, ये वाला आपको दिखाती हूँ। ये सूट दिया है मेरी मम्मी ने, ये सूट है काना आपको कैसे लगा। और ये इसका दुपट्टा है और इसकी ये इसकी सिलवार है इसकी। ये सूट किया और मेरे भाई भाभी ने हमें पैसे दिए, क्योंकि मेरी भाभी पैसे ही देती है कि जैसा भी तुम्हें लाना हो अपनी पसंद का सही रहता है, जैसा मन करता है फिर पसंद का ले आते हैं, पैसे दे देते हैं। अब जाऊँगी एक दिन उनका घर, तो जो भाई भाभी ने पैसे दिए हैं एक सूट लेके आऊँगी, उनकी जो उन्होंने सूट के नाम भी दिए हैं तो लाना तो बनता है। और आपकी राखी कैसी बनी? बस हमारी भी सही बनी। हस्बैंड तो मेरे गए नहीं थे क्योंकि मैंने बताया था उनको छुट्टी नहीं है, तो मैं ही गई थी अपनी सिस्टर के साथ में। उन्होंने मुझे छोड़ दिया था कल भी आते हुए दोस्तों में। तो अभी जाऊंगी सब्ज़ी वगैरह लेने, क्योंकि कुछ भी सब्ज़ी नहीं है। इसके रात भी आलू बनाए थे, सुबह भी दाल बनाई थी, इसलिए अब जाती हूँ। अभी नहीं जाऊंगी, 5 बजे जाऊंगी, 5 नहीं तो 4:30 बजे जाऊंगी यहाँ, क्योंकि फिर आके फिर खाना वाना बनाऊंगी। आज सोच रही हूँ कि थोड़े से चावल बना लूँ मिर्च के चटपटे से करके, और देखती हूँ अभी सब्ज़ी क्या लाती हूँ क्या नहीं लाती हूँ, फिर बनाऊँगी। और सूट कैसा लगा आपको बताना, क्योंकि मेरी मम्मी वहीं से ले लेती है। मम्मी कहती है कि अच्छा नहीं लगता तो हर टाइम में पैसे देना, कि कोई ये सोचता है पता नहीं दिए नहीं दिए, तो मम्मी सूट दे देती है और भाई भाभी पैसे देते हैं। और हम सब बहनें अब अपनी पसंद कर लें, क्योंकि हम 5 बहनें हैं। मेरी बड़ी वाली बहन सिस्टर है, वो जाती नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया, कई साल हो गए वो जाती नहीं है। तो सब 4 सिस्टर जाते हैं, परसों 3 सिस्टर गए थे और एक कल गई है, कल वो दोपहर को गई है, पता नहीं अभी शायद आ गई हो, क्योंकि आज वो आ जाएगी। भाभी भी कल सुबह गई थी, शाम को वापस आ गई थी। मेरी भाभी का घर भी ना बहुत दूर पड़ता है, गुड़गांव के पास पड़ता है उनको, गुड़गांव, तो उनको जाने में लग जाते हैं 2-3 घंटे तो वो सुबह गई थी, हमारे साथ ही निकली थी और रात को वो आ गई। और आपकी राखी कैसी बनी आप बताना, हमारी तो अच्छी बनी। दीदी के यहाँ पे हम चले गए थे, कोई नहीं, दीदी आ नहीं पाई थी ना, दीदी के ऑपरेशन हुआ था, मैंने बताया था आपको, तो फिर हम चले गए थे। बड़ी वाली दो रानी सुबह होके आई थी, वो अपने घर पे जा रही थी, क्योंकि उसके लड़कों को भी ना, उसका लड़का बीमार हो रखा है, उसके लड़के को पीली हो रखा था, तो झाड़ा लगवाना था उसको सुबह सुबह आज, तो इसलिए वो भी कल सुबह गई थी। पहले वो दीदी के घर पे गई, दीदी के घर पे राखी बंधवा के फिर वो निकली थी, वो नवेड़ा गई थी। छोटी वाली गई नहीं थी, क्योंकि छोटी वाली की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो वो गई नहीं थी, कोई नहीं गई थी, उसको दीदी के घर पे गई थी हमारे साथ, क्योंकि दीदी का घर तो पास में है यहीं पे, ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से सीधा रिक्शा मिलता है और 10 रुपये लेता है रिक्शा, और अशोक बिहारी तो रहती हैं, तो रिक्शे से चले जाते हैं हम यहाँ के पास में। वो गई नहीं थी अपने घर पे, कि मैं नहीं जाऊँगी, उसकी तबीयत थोड़ी ऐसी रहती है अभी, तो चलो बाद में चले जाना कभी। और बस थकान इतनी हो रही है मेरे को, नींद ही नींद आ रही है, मैं इतना सोई हूँ इतना सोई हूँ। बच्चे आवाज़ मारते रहते हैं मेरे को जब नींद आती है, मेरे को पता नहीं। हस्बैंड का भी फ़ोन आया था, मैंने उनका फ़ोन भी नहीं उठाया, फ़ोन काट दिया, क्योंकि फ़ोन पे बातें करती हूँ ना, फिर उठाने के बाद फिर नींद नहीं आती। आज मेरे को बहुत तेज़ नींद आ रही थी। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना, तो लाइक और सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिए, और बाय बाय।